नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। राजेश खन्ना को कौन नहीं जानता, एक ऐसे सुपरस्टार राजेश खन्ना जिनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने ये नाम राजेश खन्ना रखा हुआ था। राजेश खन्ना का बचपन, हाई स्कूल का जो शिक्षा थी वो उन्होंने बॉम्बे से की। इनके आगे की पढ़ाई फिर बॉम्बे से इन्होंने की। राजेश खन्ना जब स्ट्रगल के दौरान फिल्म मांगने निर्माताओं के दफ्तर में जाते थे तब वे महंगी कार से जाते थे और उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं होती थी। राजेश खन्ना को पहली फिल्म जीपी सिप्पी की राज मिली। जितेंद्र इनके बहुत अच्छे मित्र थे क्योंकि साथ में ही इन्होंने पढ़ाई की थी। राजेश खन्ना को आगे फिल्म जो इनकी रिलीज़ हुई वो आखिरी खत पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी। राजेश खन्ना को आराधना से और सफलता के रास्ते खुले, जिसमें मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ऐसा गाना था जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। और इस आराधना के बाद से सफलता के द्वार राजेश खन्ना जी के लिए खुले। फिर दो रास्ते जैसी कई फिल्में उनकी, झूठी, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आन मिलो सजना, लगातार उनकी कई फिल्में आती गईं और सब एक के बाद एक सुपरहिट की रफ्तार पकड़ती गईं। राजेश खन्ना की जो जोड़ी थी वो शर्मिला टैगोर के साथ बहुत ही अच्छी जोड़ी रहती थी। दर्शकों को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी की फिल्में बड़ी अच्छी होती थीं। आराधना के गाने भी बहुत ही अच्छे गाने थे जिन्होंने एक मुकाम खड़ा किया था। आराधना में राजेश खन्ना का डबल रोल का किरदार था। आराधना के बाद आगे राजेश खन्ना की फिल्म कटी पतंग भी बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। इसके भी गाने सब बड़े अच्छे गाने थे। अमर प्रेम, अंदाज, बावर्ची, दाग, नमक हराम, स्वर्ग, अजनबी का गाना आज भी, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ कुछ ना पूछो, एक ऐसी बात हो गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। इस अजनबी फिल्म का गाना ये आज भी उतना ही मधुर लगता है जितना जब ये फिल्म रिलीज़ आई होगी तब लगता था। राजेश खन्ना जी का विवाह डिम्पल कपाड़िया के साथ हुआ। इनके दो बेटियां, बड़ी पुत्री ट्विंकल खन्ना, छोटी रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना का विवाह फिल्म स्टार अक्षय कुमार जी के साथ हुआ। राजेश खन्ना की जो जोड़ी दूसरी सबसे अच्छी लगती थी जो वो थी मुमताज़ के साथ।
मुमताज़ के साथ इनकी लगातार 8 फिल्में आई और 8 की 8 इनकी फिल्म सुपरहिट हुई। चाहे वो इनकी किसी भी फिल्म को आप उठाएं, मुमताज़ और राजेश खन्ना की जोड़ी दर्शकों को हमेशा पसंद आई और इनकी सारी फिल्मों को लगातार दर्शकों ने को स्थान दिया और सुपरहिट इनकी फिल्में होती गईं। राजेश खन्ना के द्वारा लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी गईं, जो आज तक का रिकॉर्ड उनका कोई भी अभिनेता नहीं तोड़ पाया कि लगातार 15 फिल्में सुपरहिट देने का। इनकी एक फिल्म खामोशी, जिसमें वहीदा रहमान के साथ इनका किरदार था, और उस किरदार में राजेश खन्ना जी ने इतना अच्छा अभिनय किया, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी खामोशी। राजेश खन्ना जी की पत्नी जो डिम्पल कपाड़िया हैं, उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के साथ भी इनके द्वारा अनुरोध फिल्म में काम किया गया, जिसमें भी बड़े अच्छे गाने थे उस फिल्म में। हेमा मालिनी के साथ भी इनकी कई फिल्में हिट हुई। अमर प्रेम भी एक बहुत अच्छी फिल्मों में से थी। राजेश खन्ना जी की जो फिल्में थीं, उनके गाने भी सुपरहिट रहते थे। आनंद एक फिल्म थी जिसका एक डायलॉग आज भी उतना ही सुना जाता है, अरे ओ बाबू मशाए, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पनाह जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। इसी आनंद फिल्म का एक गाना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, ये भी कितना सुंदर गाना, और आज भी ये गाना उतना ही अच्छा लगता है। अवतार फिल्म, जिसमें कि पिता को जब आवश्यकता होती है, जब उसके बेटे सक्षम हो जाते हैं, परंतु वो अपने पिता की गरीबी हालत में छोड़ करके और फिर पिता के द्वारा कैसे कष्टों को सहते हुए और अमीर बनता है। इस फिल्म में दर्शकों को राजेश खन्ना और शबाना आजमी के किरदार ने रुलाया भी है और सीख भी दी है। तो राजेश खन्ना का अभिनय लगातार नए नए मुकामों और नए नए किरदारों में राजेश खन्ना जी ने जनता को सीख के साथ मनोरंजन भी दिया। राजेश खन्ना दिल्ली सीट से लोकसभा से संसद सदस्य भी रहे और वर्ष 1991 से 1996 के दौरान नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के संसद सदस्य के रूप में रहे। राजेश खन्ना
ने हाथी मेरे साथी में तनुजा, आगे हेमा मालिनी के साथ, जया प्रदा के साथ, बावर्ची में जया बच्चन के साथ, श्रीदेवी के साथ, इन सारी अभिनेत्रियों के साथ उनके किरदार बखूबी किरदार, रेखा के साथ अगर तुम ना होते, फिल्म इतनी सुंदर किरदार की है ये। तो ऐसे राजेश खन्ना जिनके द्वारा अभिनय में लगातार नए मुकाम हासिल किए गए और राजेश खन्ना जी सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। राजेश खन्ना जी के बारे में एक कहावत है कि ऐसा सुनने में आता है कि जब स्टूडियो के बाहर इनकी गाड़ी सफ़ेद रंग की कार खड़ी रहती थी और जब ये वापस आते थे तो वो लिपस्टिक के उसमें इतने चिन्ह बन जाते थे कि वो सफ़ेद रंग की कार लाल रंग की कार हो जाती थी। तो पब्लिक में इतने ज़्यादा पॉपुलर, इतने ज़्यादा पसंद किए जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना जी, जिनके बारे में ये जानकारी मैंने आपको दी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी ऐसी ही अन्य जानकारियाँ मैं आप तक भेज सकूं।